बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज बेटा हम अपना चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट ये स्टार्ट करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट है टाइटल सब चैप्टर का। ये हम स्टार्ट करेंगे। इसका पहला टॉपिक भी यही है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग करंट ये टॉपिक है आपका 16.1 16 चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट, यानी करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। नो पहले मैंने डायरेक्ट करंट का तो आपको बताया है, द करंट विच हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। नो द करंट अल्टरनेटिंग करंट क्या है, द करंट हुज पोलैरिटी keeps on changing with time is called alternating current. The current यानी the current whose polarity changes, polarity यानी साइन, ये जो प्लस माइनस का होता है, whose polarity changes keeps on changing कह लें with time, या यूं कह लें changes with time is called alternating current और AC current। AC alternating current क्या लें, मेरे ना से लिखा नहीं है। अब ये देखिएगा कि आपके पास कोई भी सपोज ये कोई भी सोर्स है, AC सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट का कोई सोर्स है, उसको हमने इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया। इसको ना हमेशा अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को ना इस तरह सर्कल सा लगा के इस तरह वेव सी बना के इस तरह शो करते हैं। सिंबल अल्टरनेटिंग करंट सोर्स का सिंबल ये होता है, इसे सर्कल सा लगा के उसके अंदर ये वेव बना दी, AC वेव, साइन वेव बना दी, तो ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। इसके दो टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल A और सेकेंड टर्मिनल इज़ B। इस सोर्स के, वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, कोई जनरेटर हो सकता है, कोई भी और भी चीज़ हो सकती है, मतलब जो भी अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करे। अब DC करंट के तो सोर्सेज वो बैटरी और सेल वगैरह है ना, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के सोर्सेज क्या हैं, अल्टरनेटिंग AC जनरेटर, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना, लाइक दैट, वो है अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। यानी वो इस तरह का करंट जनरेट करता है जो हाफ साइकिल के दौरान पॉजिटिव होती है, जिसकी पोलैरिटी हाफ साइकिल के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है उस करंट की, उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो अब ये हमारे पास सपोज कोई जनरेटर है, AC जनरेटर है, यानी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है कोई, उसको हमने कनेक्ट कर दिया किसी रेजिस्टेंस के साथ, कोई रेजिस्टेंस R है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ इस तरह। तो R इज़ द रेजिस्टेंस। अब शुरू में स्टार्ट में क्या होता है, फॉर द हाफ साइकिल, यानी एक साइकिल जब जनरेटर की कॉइल अपना एक पूरा टर्न कंप्लीट करती है, एक रोटेशन कंप्लीट करती है, तो उस दौरान वो जितना टाइम लेती है दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन या वन साइकिल। उसको रोटेशन को एक साइकिल भी तो बोलते हैं ना, कि टाइम ड्यूरिंग विच अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कंप्लीट्स इट्स वन साइकिल या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन और वन साइकिल इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T से। आप इस तरह कैपिटल T से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, टाइम पीरियड को, या पीरियड, टाइम पीरियड और पीरियड भी बोल लेते हैं।
time period is represented by capital T and it is the time required to complete one rotation. टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन. अब मैं बताती हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट सोर्स क्या है कि अब जिसका स्टार्ट में 0 सेकेंड से लेकर T/2 सेकेंड तक यानी हाफ रोटेशन के टाइम जितने टाइम तक T/T है फुल रोटेशन का टाइम या फुल साइकिल का टाइम, और साइकिल यानी कॉइल जनरेटर की कॉइल जितनी देर में अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करती है, यानी कॉइल घूमती है ना, तो घूमने के दौरान वो जब एक रोटेशन या एक चक्कर कंप्लीट करती है वो जितने टाइम में वो करती है उसको टाइम पीरियड बोलते हो. अब जितने में वो हाफ रोटेशन कंप्लीट करती है उसको T/2 टाइम पीरियड का हाफ यानी T/2 बोलते हो, आप कहते हो. तो अब अल्टरनेटिंग करंट सोर्स एक ऐसा सोर्स है जिसका जो कि टाइम पीरियड T का हाफ टाइम गुजरने के बाद यानी T/2 सेकेंड्स गुजरने के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है. पहले अगर आप देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल था सोर्स का, टर्मिनल ए ऑफ द सोर्स वाज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल बी. टर्मिनल बी नेगेटिव था, टर्मिनल ए वाज पॉजिटिव एट टाइम T इज़ इक्वल टू 0 पे, यानी टाइम जब 0 सेकेंड्स के इक्वल था तो उस वक़्त जनरेटर का यानी सोर्स का टर्मिनल ए जो है वो दैट वाज पॉजिटिव, यानी उससे भी तो हम दो टर्मिनल्स ही होते हैं ना जिनसे हम करंट लेते हैं, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यानी एक हाई पोटेंशियल पे एक लो पे है. तो क्या करते हैं कि टर्मिनल ड्यूरिंग द एट टाइम T इज इक्वल टू 0 पे टर्मिनल ए वाज पॉजिटिव एंड बी वाज नेगेटिव. तो ड्यूरिंग द टाइम 0 to T/2 यानी हाफ रोटेशन के टाइम तक क्या हुआ, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो किया. ठीक है, ड्यूरिंग द यानी करंट की डायरेक्शन क्या थी इस रेजिस्टेंस में, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी इस तरह इस डायरेक्शन में करंट फ़्लो किया. बट फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल यानी T/2 तक तो ये हुआ, लेकिन अगले हाफ के लिए वो जो था, सॉरी ये गलत हो गया, हमने यहाँ सोर्स बनाना था, इसका ये नहीं होना बीच में, हम यूँ कर लेते हैं. ये कुछ गलत हो गया इधर कर लेते हैं ताकि आपको समझ सही आए ना बच्चे. ये है AC सोर्स, ये रेजिस्टेंस, ये ऐसे R इज लाइक दिस. अब मैंने बताया आपको कि ड्यूरिंग द टाइम 0 to T/2 यानी हाफ साइकिल के टाइम के इक्वल टाइम में क्या हुआ, टर्मिनल ए वाज पॉजिटिव एंड टर्मिनल बी वाज नेगेटिव एंड करंट वाज फ्लोइंग फ्रॉम टर्मिनल ए टूवर्ड्स थ्रू द रेजिस्टेंस. ए से ऐसे इस तरह सीधा इस तरह ऊपर से नीचे इस तरह करंट गुजर रहा है इस तरह, और बी में जाता है इस तरह. करंट की डायरेक्शन आई की डायरेक्शन ये है ड्यूरिंग 0 to T/2 साइकिल टाइम पीरियड के दौरान. लेकिन अब टाइम पीरियड का अगला हिस्सा यानी T/2 नेक्स्ट हाफ साइकिल जो है उसका टाइम जो है T/2, उस पे अगले T/2 सेकेंड्स के लिए वो क्या होगा कि टर्मिनल ए विल बिकम नेगेटिव, ये टर्मिनल जो पहले पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा नेगेटिव विद, और टर्मिनल बी विल बिकम, ये जो टर्मिनल बी जो पहले नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो जाएगा. यानी करंट ने क्या किया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली. अब वो किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा करंट, इस डायरेक्शन में. ये रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी पहले ऊपर से नीचे था अब वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करेगा. यानी क्या हुआ, टर्मिनल ए बिकम्स नेगेटिव एंड टर्मिनल बी बिकम्स पॉजिटिव. जो टर्मिनल पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल. और करंट ने एक दफ़ा अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली. अब हम आगे देखते हैं फर्दर, यानी ये अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि टाइम 0 to T/2 तक ये होता है. T/2 से लेकर
यानी टाइम टी तक, यानी एक साइकिल कंप्लीट होने तक ये डायरेक्शन करंट की यही रहती है, यानी बी से ए की तरफ, यानी टर्मिनल बी से ऐसे निकलता हुआ करंट और ए की तरफ इस तरह ही रहती है। बट आफ्टर टाइम टी टाइम गुजरने के बाद नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है, यानी वो कॉइल जो है एसी जनरेटर की वो अपनी नई रोटेशन स्टार्ट कर देती है। पहली एक रोटेशन वो कंप्लीट कर लेती है, एक चक्कर, यानी अगर वो इस तरह थी तो वो इस तरह थी कॉइल, तो उसने ऐसे कंप्लीट करके दोबारा वो यहाँ आई तो उसने एक रोटेशन मुकम्मल की। ठीक है, अब उसका अगला साइकिल स्टार्ट होगा, वो यूँ रोटेट करेगी। ठीक है ना, और फिर अगला साइकिल भी इस जगह पे जब दोबारा आएगी वापस तो एक साइकिल नेक्स्ट साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी ये यूँ समझें कि ये यहाँ से लेकर जब उसने यहाँ तक रोटेशन कंप्लीट की तो टाइम क्या था, T/2। अब ये यहाँ से लेकर जब दोबारा यहाँ पे आई तो नेक्स्ट T/2 भी गुजर गया, यानी टोटल टाइम कितना गुजरा, टी के इक्वल, टाइम पीरियड के इक्वल टाइम गुजरा। यानी एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड था दैट वाज टी, टाइम पीरियड। तो जब टाइम पीरियड के इक्वल टाइम गुजर जाएगा तो जो है ना करंट कॉइल जो है वो अपनी नेक्स्ट रोटेशन स्टार्ट कर देगी, अगेन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो फिर यानी देखते हैं इस तरह से, यानी अल्टरनेटिंग करंट बताना ये था कि अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट है हुज पोलैरिटी चेंजेस विद टाइम, यानी टाइम के साथ साथ उसकी पोलैरिटी यानी उसका साइन चेंज होता है। यानी ड्यूरिंग हाफ साइकिल यानी वो उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, करंट की एक ही डायरेक्शन रहती है, एंड फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। यानी द करंट अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस इज द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन वंस अ साइकिल, यानी एक साइकिल के दौरान वो एक दफ़ा अपनी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज करता है। ये देखें ना, एक कंप्लीट साइकिल के दौरान एक ही दफ़ा डायरेक्शन चेंज हुई है ना, पहले हाफ साइकिल के लिए तो एक डायरेक्शन थी, फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल जो है डायरेक्शन चेंज होगी, तो वन सा टाइम ही उसने चेंज की ना डायरेक्शन करंट ने अपनी। तो इसलिए अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग वंस अ साइकिल, यानी एक साइकिल के दौरान एक दफ़ा अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। उसके बाद कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस तरह टाइम पीरियड के अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का टाइम पीरियड क्या होता है। द टाइम इंटरवल यानी टाइम पीरियड क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टाइम पीरियड। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ अभी। टाइम पीरियड को टी से आप रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज़ द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द वोल्टेज सोर्स चेंजेस इट्स पोलैरिटी वंस, यानी द टाइम इंटरवल अब हम इस टर्म में फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं। पहले तो मैंने डिफाइन किया ना ये, द टाइम पीरियड इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच अल्टरनेटिंग करंट सोर्स completes its वन रोटेशन या वन साइकिल, यानी वो टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम टाइम ड्यूरिंग विच अल्टरनेटिंग करंट या एसी सोर्स changes its polarity once a time, changes its polarity once is known as time period, known as period or time period of the AC, time period of the alternating current or voltage of the alternating
अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी तो होती है ना, जिस तरह अल्टरनेटिंग करंट है तो इसी तरह अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग होती है। अब देखो ना, ये इसमें अल्टरनेटिंग करंट तो एक दफ़ा डायरेक्शन चेंज करता है ना एक साइकिल के दौरान, लेकिन वोल्टेज जो है वो देखो ये टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे था, ये लो पे था, तो अगले साइकिल के हाफ साइकिल के दौरान वो लो पे हो जाता है। यानी वोल्टेज भी तो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है ना, यानी वोल्टेज भी तो अपनी पोलैरिटी चेंज करती है ना, वो भी हाई से लो में चेंज हो जाती है। इसी तरह नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है इसका फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ साइकिल्स completed in 1 second is called frequency. The number of cycles completed in 1 second. 1 second is called frequency. फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड टाइम के दौरान कोई भी जनरेटर की कॉइल या किसी भी एसी सोर्स की कॉइल जो है वो जितनी रोटेशंस कंप्लीट करती है ना, वो चीज़ क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से आप रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड को आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। f is the frequency f, and it is the f क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के दौरान कोई सोर्स जितनी रोटेशंस कंप्लीट करता है या जितने साइकिल्स कंप्लीट करता है वो क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। अब इसके लिए सपोज कर लेते हैं हम कि देखो, अब ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड वो टाइम है ना जिसके दौरान कोई सोर्स जो है वो कितनी रोटेशंस कंप्लीट करता है? 1। यानी टाइम पीरियड इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच एन एसी सोर्स कंप्लीट 1 रोटेशन। यानी टाइम पीरियड इज़ द टाइम फॉर 1 रोटेशन, एक रोटेशन का टाइम या एक साइकिल कह लेते हैं हम। टाइम पीरियड वो टाइम है जिसके दौरान एसी सोर्स कितने साइकिल्स कंप्लीट करता है? 1। कितना? 1 साइकिल। अब ये तो यानी टी सेकेंड्स के इक्वल टाइम पीरियड के जितने टाइम के इक्वल, यानी कैपिटल टी टाइम पीरियड जो है उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैपिटल टी सेकेंड्स के दौरान कितनी रोटेशंस कंप्लीट होती हैं, कितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं? 1। ठीक है। अब ये तो टी सेकेंड्स है, वो 2 सेकेंड भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन 1 सेकेंड हम देख सकते हैं कि हम ये देखेंगे कि 1 सेकेंड के जितना टाइम अगर हो, टी सेकेंड में 1 रोटेशन कंप्लीट हुई थी, 1 सेकेंड में कितनी रोटेशंस कंप्लीट होंगी? 1/t। यानी 1 सेकेंड में जितनी रोटेशंस कंप्लीट होती हैं वो कितनी हैं? 1/t साइकिल्स के इक्वल। तो क्या हुआ कि 1 सेकेंड में जितनी रोटेशंस कंप्लीट होती हैं या जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं किसी एसी सोर्स के या किसी एसी वोल्टेज के, एक रोटेशन के दौरान जितने साइकिल्स कंप्लीट होंगे वो क्या कहलाएगा? वो इसकी क्या कहलाती है? यानी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वो क्या कहलाएगा? f। तो सो वी कैन राइट कि 1 सेकेंड के दौरान जितनी रोटेशंस कंप्लीट हुई वो क्या कहलाता है? वो नंबर ऑफ रोटेशंस क्या कहलाती हैं? फ्रीक्वेंसी f।
यानी एफ रोटेशंस कंप्लीट हुई कितने के दरमियान 1 सेकेंड्स के दौरान। तो सो एफ इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ इज़ इक्वल टू 1 वो हमने निकाला कि एक रोटेशन 1 सेकेंड के दौरान कितनी रोटेशंस कंप्लीट होती हैं, टी सेकेंड्स के दौरान एक रोटेशन कंप्लीट होती है। 1 सेकेंड के दौरान कितनी होगी, ये जितनी होती हैं उतने डिवाइडेड बाय ये इतने सेकेंड, वो हैं टी। तो 1/t वो यूनिट मेथड से हम निकाल लेते हैं। तो विच इज़ कॉल्ड एफ, जो कि फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सो वी कैन राइट एफ इज़ इक्वल टू 1/T। तो सो ये दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी एफ और टाइम पीरियड के दरमियान क्या रिलेशन है, एफ इज़ इक्वल टू 1/T। एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। इसी तरह हम लिख सकते हैं टी इज़ इक्वल टू 1/f। टी इज़ इक्वल टू 1/f। टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन है, यानी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं क्या है। हाँ, उसके बाद ये पूछा गया, ये बताया गया बेटा, नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल वी ऑल्टरनेटिंग एसी पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ AC potential विद टाइम, कि टाइम के साथ वो कैसे चेंज होता है, कैसे वेरी करता है। अल्टरनेटिंग पोटेंशियल V जो है, ये देखते हैं। अब आपके पास हमने ये देखे ना, पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ AC वोल्टेज या AC पोटेंशियल अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, यानी AC जनरेटर जो है ना मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट का मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है, AC जनरेटर। तो AC जनरेटर में हमने उसकी आउटपुट वोल्टेज जो थी AC जनरेटर की V, उसके लिए हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, एक इक्वेशन बताई थी कि V इज़ इक्वल टू, ये हमने AC जनरेटर वाले टॉपिक में निकाली थी अपनी, ये आपने यहाँ डिराइव नहीं करनी, यहाँ आपने एज डायरेक्ट ही लिखनी है कि V इज़ इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये ड्राइव किया था आपने। V इज़ इक्वल टू V0 साइन ऑफ थीटा कह लें, चलें हम आगे कर लेते हैं कि V इज़ इक्वल टू V0 साइन ऑफ थीटा। अब थीटा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, थीटा वाज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास, ये इसको इक्वेशन 1 कर लें, हम इसको फिर दोबारा राइट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में और थीटा में क्या रिलेशन है कि ओमेगा इज़ इक्वल टू थीटा बाय टी। एंगुलर वेलोसिटी अगर जो है टाइम पीरियड के इक्वल, यानी एक रोटेशन के दौरान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है वो थीटा के इक्वल हो, और टाइम जो है वो जितने टाइम में ये कंप्लीट होता है वो टाइम पीरियड के इक्वल हो, तो वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, यानी जितना टाइम रिक्वायर हुआ इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने में। तो अब हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है, थीटा बाय टी के। अब हमने देखा कि एक रोटेशन के दौरान जब कॉइल ने यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी एक रोटेशन कंप्लीट की, तो उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी उसने कितना एंगल, अगर ये है यहाँ से यूँ ऐसे मूव कर रही है, ऐसे कॉइल का फेस जो है वो मूव कर रहा है, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसने कितना एंगल कवर किया, 2π। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर किया वो किसके इक्वल है, 2π रेडियंस के इक्वल है। रेडियंस में वो दैट इज़ इक्वल टू 2π, और वो उसमें थीटा में, यानी वो क्या नाम है, डिग्रीज में वो 60 के इक्वल होता है। तो सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मूव्ड ड्यूरिंग 1 रोटेशन, यानी एक रोटेशन के दौरान एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π कवर होता है, और कितने टाइम में होता है, टाइम पीरियड के इक्वल टाइम में, ठीक है। तो सो ओमेगा हमारे पास, ओमेगा किसके इक्वल आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T।
तो यहाँ हम इस इक्वेशन में v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी में साइन ऑफ ओमेगा टी जो जनरेटर की आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म है, यानी वो जो इक्वेशन है उसमें साइन ओमेगा टी वाली इक्वेशन में ओमेगा की हम ये वाली वैल्यू 2π/t पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे 2π/T, यानी ओमेगा की जगह हमने ये लिखा 2π/T और इंटू वेव ये इक्वेशन क्या है साइन ओमेगा टी स्मॉल टी कोई भी टाइम है, यानी पूरे साइकिल के दौरान टी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस वाली इक्वेशन में ना ये वाली इक्वेशन आपने कंसिडर करनी है ज़्यादा वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ, हम इसकी वेव फॉर्म देख लेते हैं कि एसी वोल्टेज किस तरह अपनी पोलैरिटी चेंज करती है ड्यूरिंग वन साइकिल ओमेगा इंटू टी। इस इक्वेशन ये इक्वेशन यूज़ करेंगे बार बार, इक्वेशन 1 कह लें इसको। तो अब हम देखते हैं स्टार्ट में जब कॉइल इनिशियल स्टेज पे होती है, बिल्कुल यहाँ होती है कॉइल का फेज़ जो है ना, वो ऊपर वाला फेज़ यहाँ होता है। अब वो एट उस वक्त टाइम क्या है, टी इज़ इक्वल टू स्मॉल टी किसके इक्वल है 0 सेकेंड्स के। स्टार्ट में एट द स्टार्ट ऑफ द साइकिल व्हेन टी इज़ इक्वल टू स्मॉल टी इज़ इक्वल टू 0, जब स्मॉल टी जो है वो 0 के इक्वल है एट द स्टार्ट ऑफ, यानी रोटेशन के या साइकिल के स्टार्ट में व्हेन टी इज़ इक्वल टू 0, जब स्मॉल टी 0 के इक्वल है। तो इस वाली इक्वेशन में इक्वेशन 1 में आप देखें, आप इधर एक ग्राफ के लिए भी बनाएंगे इस तरह, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, हम ग्राफ भी तो प्लॉट करेंगे ना बिटवीन टी यानी टाइम के और वोल्टेज के वी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे हम यहाँ। तो व्हेन टी इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड हम देखते हैं क्या होता है। व्हेन टी इज़ इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में देखें, इक्वेशन 1 ये जो हमने की लिखी है वी इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 2π/T, इसमें देखें वी किसके इक्वल आता है हमारे पास, वी इज़ इक्वल टू वी नॉट, इसमें टी की जगह आप 0 पुट करेंगे, टी की वैल्यू वी नॉट साइन ऑफ व्हेन टी इज़ इक्वल टू 0, ये चीज़ 0 के इक्वल हो टी, तो ये 2π/T मल्टीप्लाइड बाय 0, ये क्या हो जाएगा टोटल, ये फैक्टर क्या हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2π/T, चले मैं एक दफ़ा आपको, इनटू 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये क्या हो जाएगा वी नॉट साइन ऑफ 2π इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो साइन 0 चूँकि 0 के इक्वल होता है तो v हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, v इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स कि जब टाइम एट स्टार्ट में जनरेटर साइकिल के स्टार्ट में जब रोटेशन स्टार्ट करती है कॉइल जनरेटर की अपनी, तो उस वक्त यानी स्टार्ट में t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे वोल्टेज जो है ना वो भी किसके इक्वल आती है 0 के। तो इट मीन्स टाइम यानी टाइम अलॉन्ग दिस एक्सिस ले रहे हैं, वोल्टेज v अलॉन्ग हम दिस एक्सिस यानी v इस एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं। यहाँ पे ये ले लें वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है v नॉट, ये है v नॉट वोल्टेज की पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, और इस साइड पे ये नेगेटिव साइड पे माइनस v नॉट है, दिस इज़ माइनस v नॉट। ये नीचे एक्स एक्सिस से नीचे माइनस होता है, यानी वोल्टेज जो है वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगी, नीचे क्या होगी नेगेटिव। और इसी तरह टाइम जो है, टाइम तो पॉजिटिव ही होना है, टाइम तो नेगेटिव नहीं ना हो सकता। तो टाइम इस साइड पे राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम टाइम लेते हैं और वोल्टेज को अलॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं। तो इस तरह हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वोल्टेज और टाइम के दरमियान। तो एट टी इज़ इक्वल टू 0 पे जब टाइम जो है वो 0 सेकेंड था, ओरिजिन पे था, वोल्टेज भी 0 है, यानी तो पॉइंट हमारा कहाँ आ गया, टी के इस एक्सिस के अलॉन्ग हम 0 पे, 0 ये है, उसके बाद ये टाइम होता है t/4, ये टाइम होता है t/2, यानी t/4 और ऐड कर दो t/4 में तो t/2 आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हाफ साइकिल के दौरान यानी इतने ये हो जाता है टाइम
3t यानी t/2 में एक और t/4 ऐड कर दो तो ये आ जाता है 3t/4 और 3t/2 ये आ जाएगा 3t/2 टाइम जो है, ये मैं टाइम की वैल्यूज़ लिख रही हूँ। और 3t/2 में एक और t/4 ऐड कर दो तो ये टाइम किसके इक्वल आ जाता है, t के इक्वल है, कैपिटल T इसके इक्वल। इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या चेंज हो रहा है, टाइम, और इसके अलॉन्ग वोल्टेज। तो वोल्टेज की तो दो वैल्यूज़ ही हैं ना, या वो ज़ीरो होती है या वो V0 होती है यानी मैक्सिमम होती है, या वो नेगेटिव मैक्सिमम पे होती है। तो हम देखते हैं वैन, ये ज़रा अच्छी तरीके से बेटा ज़रा गौर से समझिएगा, फिर बार बार ये आपने यूज़ करना है, ये चीज़ बार बार आनी है आगे समझने के लिए कि एट t इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे क्या होता है, 40 सेकेंड्स गुजर चुके हैं, चलें देख लेते हैं। t इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे आपकी ये जो है v वोल्टेज की क्या वैल्यू आई, 0, यानी t भी 0 है, वोल्टेज भी 0 है, पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट कर्व का ये है, यानी ग्राफ आपका यहाँ आ गया, यानी ये पॉइंट आ गया आपके ग्राफ में। अब नेक्स्ट टाइम जो है वो कितने के इक्वल बोल जाता है, टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा टाइम गुजर जाता है जब t/4 सेकेंड, जब टाइम जो है t बराबर होता है t/4 सेकेंड्स के, तो उस वक्त हम देखते हैं इसी इक्वेशन में ये v इज़ इक्वल टू V0 साइन ओमेगा नहीं 2π/t, हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे ना, ये वाली मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाली इक्वेशन 2π/t इंटू टी इंटू ये t आता है ना, तो t की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, t/4, टाइम चेंज हो गया t/4 में, यानी क्वार्टर साइकिल गुजरने के बाद टाइम क्या हो गया t/4। तो अब इधर से आप कैलकुलेट करें, ये क्या आ जाता है, t से कैंसिल हो गया, 2π/4 क्या हो जाता है, 2π/4 क्या हो जाता है, 2 को 2 से डिवाइड करें 4 से, तो ये आ जाता है π/2, यानी v किसके इक्वल आ जाएगा, V0 साइन π/2। ये अब आपको पता चल गया ना ये क्यों आया है, यानी यहाँ π/2 क्यों आया, साइन π/2 का एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री के एंगल का साइन की वैल्यू जो है ना वो 1 होती है, यानी ये साइन π/2 यहाँ किसके इक्वल आ जाएगा, V0 साइन π/2 1 के इक्वल होगा, तो V0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V0 आ जाएगा, यानी अब t/4 सेकेंड टाइम गुजरने के बाद, यानी टाइम जो है वो t/4 गुजरा, यानी ये t/4 पे है टाइम, ये इस जगह पे टाइम की ये वैल्यू है, और उधर v कितना हो गया इस टाइम पे t/4 सेकेंड्स पे, v की क्या वैल्यू निकली हमारे पास, V0, यानी v जो है बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया, V0 पे, तो हम t/4 के सामने और उधर से V0 ये है, यानी वोल्टेज वाले एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग V0 की वैल्यू यहाँ है, तो हम V0 के सामने और t/4 के सामने इसके इनके पॉइंट ऑफ, यानी इस तरह आएंगे और इधर से इस तरह जाएंगे, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक पॉइंट लगाएंगे, ये क्या है, ये वोल्टेज की वैल्यू है, यानी ये हमारा ग्राफ के t/4 सेकेंड गुजरने के बाद वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम है और इक्वल टू V0 है। तो कर्व हमारी यूँ बनेगी, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करें यूँ ऐसे कि वोल्टेज बढ़ते बढ़ते V0 हो गई इस तरह। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल के दौरान, यानी टाइम t जो है वो कितना हो गया, t/4 में आप ये यहाँ हम ऐड करके मैं बता देती हूँ आपको, t/4 में अगर t/4 ऐड करो, यानी अगला क्वार्टर एक और क्वार्टर ऐड कर दो तो हाफ, ये टाइम पीरियड का हाफ हो जाता है, ये देखो ना 2t/4 हो जाएगा ना, तो ये आ जाता है 2t/4 किसके इक्वल होता है, t/2 के, 2 को इससे कैंसिल कर दें तो t/2 आ जाता है, यानी अगला क्वार्टर t/4 में एक और क्वार्टर ऐड कर दें, यानी एक और क्वार्टर गुजर गया टाइम का, एक और चौथा हिस्सा गुजर गया, तो टाइम क्या हो गया t/2, यानी साइकिल का टाइम पीरियड का हाफ, यानी जब टाइम जो है t जो है वो टाइम पीरियड के हाफ के इक्वल टाइम गुजर गया, यानी t जो है t/2 हो गया, तो उस वक़्त वोल्टेज किसके इक्वल आएगी हमारे पास, v इज़ इक्वल टू V0
साइन ऑफ, अब आप क्या करेंगे इस वाली इक्वेशन में, 2 पाई/t साइन ऑफ 2 पाई/कैपिटल T इंटू टी की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, ये स्मॉल टी की जगह t/2। हमने कहा ना कि अब अगला क्वार्टर गुजरने के बाद टाइम कहाँ पहुँच गया, t/2 पे, यानी हाफ साइकिल के टाइम के इक्वल टाइम पे t/2 पुट कर देंगे स्मॉल टी की जगह। तो ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, t से कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा, v = v0 साइन ऑफ, एंगल क्या बन गया यहाँ, एंगल कितना हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, ये कितना बचता है, सिर्फ पाए, यानी एंगल कितना हो गया हमारे पास, पाए। हाफ क्वार्टर गुजरने स्टार्ट में एंगल जो है वो थीटा जो है वो ज़ीरो था, साइन थीटा यानी साइन ज़ीरो जो है वो थीटा जो है वो ज़ीरो के इक्वल निकला था, और वोल्टेज भी ज़ीरो थी। यानी जब एंगल यानी t/4 क्वार्टर टाइम पीरियड गुजरा तो उस वक्त एंगल जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी वो वो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होता है, यानी ये स्टार्ट में। उसके बाद टाइम पीरियड का वन क्वार्टर गुजरने के बाद, चौथा हिस्सा गुजरने के बाद टाइम तो t/4 हो जाता है, वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम हो जाती है v0 के इक्वल, यानी मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम पे होती है वोल्टेज, और जो है एंगल कितना हो जाता है π/2, ये हमने निकाला है ना t/4 सेकेंड्स पे एंगल जो कितना निकला था हमारा π/2। ये आपने याद रखना है। यहाँ हम ना बेटा इस साइड पे ना एंगल की, ये मैंने टाइम पीरियड की वैल्यूज़ लिखी, तो यहाँ हम ना नीचे एंगल की लिख लेते हैं, यानी यहाँ एंगल है ज़ीरो इस इंस्टेंट पे, t = 0 पे एंगल है ज़ीरो, t/4 पे एंगल क्या निकला π/2, और t = t/2 पे एंगल हमारा क्या निकला, पाए। ये देखें ना, ये भी निकाला है ना साइन पाए, ये एंगल निकला पाए। तो बच्चे ये पाए के इक्वल टाइम गुजरा, जब ये एंगल पाए निकला तो साइन पाए किसके इक्वल होगा, साइन पाए ज़ीरो होता है, पाए के एंगल के 180 के एंगल के इक्वल होता है ना, तो उसके साइन की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो ये सारी चीज़ क्या, साइन ज़ीरो पाए जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, तो v0 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, यानी वोल्टेज उस टाइम पे एवरेज वोल्टेज की जो वैल्यू आती है मैक्सिमम वोल्टेज की, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी t = t/2 हाफ टाइम पीरियड गुजरने के बाद वोल्टेज जो है वो ज़ीरो होगी, यानी टाइम पीरियड कितना है, हाफ, इसके सामने वोल्टेज कितनी है इस पर, वो अगेन ज़ीरो है, यानी वोल्टेज की भी तो ज़ीरो लाइन यही है ना, तो वोल्टेज यहाँ ज़ीरो है, टाइम भी यहाँ हाफ है, तो ये एक पॉइंट हमारा ये हो गया, यानी t/2 पे वोल्टेज किसके इक्वल है, v = 0 पे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हाफ साइकिल, यानी t/2 में ये हाफ टाइम पीरियड के इक्वल है ना, अगला हाफ एक और हाफ टाइम पीरियड के इक्वल टाइम जमा कर दें इसमें t/4, तो ये आ जाएगा आपके पास 3t/4, ये क्या आ जाएगा, t/4 के 2/2 ठहरे देख लेते हैं, ये क्या है 2t + 1 3t/4 आता है बेटा, यानी 3t/4 टाइम जब t = टाइम जो है वो कितने के इक्वल हो गया, 3t/4 के इक्वल, यानी 3 क्वार्टर्स टाइम गुजर चुका है, 3t/4 t/4 होता है एक क्वार्टर, तो ये 3 क्वार्टर्स के इक्वल टाइम गुजर गया, यानी जब उसने रोटेशन के 3 हिस्से कंप्लीट कर लिए, एक कंप्लीट साइकिल के एक रोटेशन के 3 हिस्से कंप्लीट कर लिए, तो उस वक्त टाइम किसके इक्वल है, 3t/4 के, तो t = 3t/4 इसमें पुट करें आप, मैं ना इधर कर लेती हूँ, अगला सफ़ा किया तो ये फिर हमारी वेव फॉर्म वाली डायग्राम जो है ना, मैं आपको किधर करके दूँ, इधर ही, ये देखिए टाइम जो है t = 3t/4 है, तो v किसके इक्वल आएगा, इस पे v के लिए इक्वेशन है ना, v0 साइन 2 t इंटू क्या चीज़, स्मॉल t किसके इक्वल है, 3t/4 के, 3t/4 के, इधर ही कर लेते हैं, 3t/4 के, t से कैंसिल हो गया, ये 2 पाई है ऊपर, नीचे क्या है 2 पाई इंटू 3 t/4, नीचे 4 है,
ये 2 को 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये किसके इक्वल आ गया, v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन, एंगल क्या बनता है यहाँ, ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये 3 है, 3 इंटू पाए 3 पाए, 3 पाए नीचे क्या है 2, 3 पाए बाय 2, एंगल थीटा किसके इक्वल आया है, वी नॉट साइन 3 पाए बाय 2, यानी एंगल किसके इक्वल आ गया, 3 पाए बाय 2। 3 पाए बाय 2 का एंगल जो है ना वो यहाँ करके आता होता है, ये इतना पाए बाय 2, ये पाए, ये 3 पाए बाय 2, 270 का एंगल, इसका साइन जो है ना उसको, इसका साइन -1 के इक्वल होता है। 3 पाई बाय 2 के साइन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के। तो इट मीन्स कि यहाँ हम v किसके इक्वल आएगा, हमारा निकलेगा वी नॉट साइन 3 पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है, -1 के। वी नॉट को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -वी नॉट। v किसके इक्वल आ गया, -वी नॉट के। -वी नॉट कहाँ है इस वेव फॉर्म में, हमारे पास -वी नॉट इसका है, ये है -वी नॉट की वैल्यू, ये एक्सिस से, एक्स एक्सिस से नीचे, यहाँ प्लस वी नॉट है, यहाँ नीचे की तरफ क्या है, -वी नॉट, यानी ये पॉजिटिव मैक्सिमा है, ये नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज। तो 3t/4 टाइम जो है वो यहाँ है, ये हमने टाइम पीरियड को क्वार्टर्स में डिवाइड किया हुआ ना, तो 3t/4 यहाँ आता है टाइम। तो उस टाइम पे वोल्टेज की क्या वैल्यू है, -वी नॉट की, यानी वोल्टेज किसके इक्वल है, इधर है, वोल्टेज कहाँ आती है, -वी नॉट पे। हम -वी नॉट के सामने और 3t/4 के सामने, यानी इस तरह नीचे आएंगे, तो जहाँ ये एक दूसरे को मिलेंगे वहाँ वो हमारा पॉइंट आ जाएगा ग्राफ का, यानी ये आ गया, यहाँ आ गया ग्राफ कर्व अब हमारी, यानी ये यहाँ पहुँच गई। अब 3t/4 में अब एक और आप यानी 3t/4 सेकंड में आप एक और t/4 सेकंड एक और क्वार्टर ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 4t/4। टाइम क्या आ गया, 4t/4। तो ये क्या 4 4 कैंसिल हो गया, टाइम किसके इक्वल आ गया, t के इक्वल, कैपिटल T के। एट t इज इक्वल टू, जब टाइम जो है टाइम पीरियड के इक्वल टाइम गुजर गया, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो गया, कॉइल ने अपनी एक रोटेशन कंप्लीट कर ली, तो उस वक्त टाइम किसके इक्वल है, टी के इक्वल, कैपिटल टी के इक्वल। अब अगेन इस इक्वेशन में आप ये जो है आपकी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, तो स्मॉल टी की जगह आप कैपिटल टी लगाएंगे, आप ज़ाहिर है उसकी वैल्यू, तो ये टी से कैंसिल हो जाएगा, साइन क्या क्या बचेगा, ये v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ, एंगल क्या निकलेगा, टी से कैंसिल हो गया, एंगल क्या निकला है, 2 पाई। अब एंगल क्या आ गया, 2 पाई का, तो साइन 2 पाई जो होता है, 2 पाई जो है ना 0 के इक्वल होता है, 360 डिग्री का एंगल, उसकी सारी वैल्यूज 0 के इक्वल होती हैं। तो 2 पाई का साइन जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो अगेन आप वी नॉट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास v किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, यानी वोल्टेज जो है वो अगेन 0 पे पहुंच गई, यानी टाइम टी के इक्वल टाइम गुजर गया, टाइम पीरियड के इक्वल, तो उस वक्त टाइम टी के इक्वल टाइम कैपिटल टी जो है ना यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये है उसकी वैल्यू। तो उस वक्त वोल्टेज कितनी होगी, 0, यानी वोल्टेज की 0 वाली वैल्यू एक्सिस के ऊपर ही है ना, वोल्टेज 0 यहाँ है, तो यहाँ पे ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो आपकी कर्व क्या आ गई, ये क्या शो कर रहा है कि एट टी इज इक्वल स्टार्ट के साइकिल के स्टार्ट पे वोल्टेज 0 थी, हाफ साइकिल क्वार्टर साइकिल टाइम पे गुजरने के बाद वोल्टेज वी नॉट होगी, मैक्सिमम होगी, पॉजिटिव मैक्सिमम। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर गुजरने के बाद, यानी टाइम पीरियड का हाफ टाइम गुजरने तक वोल्टेज जो है वो रही डिक्रीज़ हुई, लेकिन रही पॉजिटिव ही, यानी उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। टी गुजरने के बाद टाइम पीरियड टी के इक्वल टाइम पीरियड गुजर गया तो वोल्टेज अगेन 0 हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर गुजरा, यानी टाइम पीरियड टाइम जो है 3 क्वार्टर्स टाइम गुजर गया, 3 हिस्से टाइम गुजर गया टाइम पीरियड का, तो उस वक्त वोल्टेज अगेन जो है वो नेगेटिव साइड पे बढ़ी, लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, यानी नेगेटिव साइड पे चलेगी और नेगेटिव मैक्सिमा पे आ गई। उसके बाद वोल्टेज अगेन टाइम पीरियड, यानी अगला क्वार्टर कंप्लीट हुआ टाइम का, यानी पूरा साइकिल गुजर गया, नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में क्या है, वोल्टेज जो है वो कम हो रही है, लेकिन
क्या है नेगेटिव साइड पे, यानी वोल्टेज ये इस तरह डिक्रीज़ होते होते ये ज़ीरो पे पहुंच गई, यानी नेगेटिव मैक्सिमा पे ज़ीरो पे पहुंच गई। यानी इनिशियल स्टेज पे, जहाँ इनिशियल स्टेज पे जब स्टार्ट क्वार्टर ये सॉरी साइकिल के स्टार्ट में भी तो वोल्टेज की वैल्यू v इज इक्वल टू ज़ीरो था ना, तो आखिर में भी एंड में भी वोल्टेज जो है वो ज़ीरो होगी। कर्व किस तरह बनी है आपकी, यूँ, तो विच इज़ द साइन कर्व, ये साइन है, यानी साइन फंक्शन है कर्व जो है टाइम का, तो इसलिए ये इसको साइनोसाइडल वोल्टेज भी बोलते हैं। एसी वोल्टेज को, एसी वोल्टेज इज़ साइनोसाइडल वोल्टेज। नेक्स्ट हम अपना कल करेंगे, ये अच्छा खासा समझने वाला था बेटा, अब ये आप ध्यान से समझिएगा, अगर ना कुछ पता चला हुआ तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल करेंगे।